इन दिनों महंगाई, बेरोजगारी, ईडी की कार्रवाई और सरकार का बनना बिगड़ना जैसे मुद्दे पूरे देश में छाए हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों के बीच देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में एक मुद्दा और घुस आया है और वो मुद्दा है सरकारी स्कूलों में वीक ऑफ का। मुसलमान यानी कि इस्लाम को मानने वाले लोग शुक्रवार को वीक ऑफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठनों ने मंगलवार को वीक ऑफ की मांग की है। आज हम इसी मुद्दे पर अपनी खास पेशकश प्रहार में बातचीत करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन देश के कुछ राज्यों के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूल नियम कायदे से नहीं बल्कि मजहबी आधार पर चल रहे हैं। इन स्कूलों में रविवार के दिन पढ़ाई होती है तो शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी। इस व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसकी शुरुआत झारखंड से हुई, जहां के करीब 100 स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाने लगी। बिहार के कुछ इलाकों से भी इसी तरह की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा और सियासी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। अब इसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, जहां के कुछ हिंदू संगठनों ने प्रदेश के स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी दिए जाने की मांग शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी देने की शुरुआत किसके आदेश पर हुई, क्योंकि देश में रविवार को आधिकारिक साप्ताहिक छुट्टी होती है। आमतौर पर रविवार आते ही कामकाजी लोग और स्कूली बच्चे खुश हो जाते हैं। इस दिन लोग अपने सारे पेंडिंग कामों को निपटाते हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हों या प्राइवेट कंपनी में या फिर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, हर किसी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्रवार को छुट्टी रखने के पीछे क्या वजह है और रविवार को छुट्टी वाला नियम कब और कैसे शुरू हुआ था। असल में स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने की शुरुआत झारखंड के जामताड़ा जिले से हुई, जहां के मुस्लिम बहुल इलाकों में 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाने लगी। यहां के स्कूलों में ये व्यवस्था पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 70% है, वहाँ ऐसा है। खबर तो यहाँ तक है कि इस तरह की व्यवस्था गोड्डा, दुमका, पलामू और पाकुड़ जिलों के सरकारी स्कूलों में भी कर दी गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐसा मुस्लिम समुदाय के दबाव में किया गया है। इतना ही नहीं, दबाव के चलते ग्राम शिक्षा समितियों ने कई स्कूलों के नाम के साथ उर्दू स्कूल जोड़ दिया है। वहीं कुछ स्कूलों में इसके बोर्ड भी लगा दिए गए। तर्क ये दिया गया है कि जब स्कूलों में 70% मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं, ऐसे में जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार को ही छुट्टी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों में न सिर्फ छुट्टियों के दिन बदल दिए गए, बल्कि स्कूलों में होने वाले प्रार्थना के तौर तरीकों में भी बदलाव कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इन स्कूलों में बिना किसी आधिकारिक आदेश के ये सब होता रहा, लेकिन राज्य सरकार का शिक्षा विभाग बेखबर बना रहा। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही राज्य सरकार हरकत में आई और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कुछ स्कूलों में पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। झारखंड के अलावा बिहार के भी कुछ स्कूलों में शुक्रवार को बंद और रविवार को खुलने का मामला सामने आया है। खासकर किशनगंज इलाके से, जहां जिले के 37 सरकारी स्कूल रविवार को खुलने की बात सामने आई। किशनगंज में मुसलमानों की आबादी करीब 68% है। जिन सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होने लगी, उन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 60% बच्चे मुस्लिम हैं। इसके अलावा अररिया, सुपौल, मधेपुरा जैसे जिलों में भी इस तरह के मामले सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि लंबे समय से इस तरह की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 500 है, जहां शुक्रवार को छुट्टी मिलने लगी। हालांकि स्कूल किसके आदेश पर रविवार को खुले और ये आदेश कब जारी किया गया, इसकी जानकारी न तो शिक्षा विभाग के पास थी और न ही किसी अधिकारी के पास। पूरे मामले पर बवाल मचा तो नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे स्कूलों की लिस्ट मांग ली, जहां रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी रहती है। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर जारी विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। प्रदेश हिंदूवादी संगठनों ने इस व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही प्रदेश के स्कूलों में मंगलवार को साप्ताहिक छुट्टी देने की मांग करने लगे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सरकार से प्रदेश के स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी देने और हिंदू कैलेंडर के उपयोग करने के साथ ही
स्कूल में संस्कृत शिक्षा देने और गुरुकुल खोलने की मांग की है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन करने और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही है। झारखंड और बिहार के कुछ जिलों के मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में शुक्रवार को मिलने वाली छुट्टी को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दोनों प्रदेशों की सरकार से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर एनसीपीसीआर ने पूछा है कि आखिर किसके निर्देश के तहत रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया गया है। झारखंड और बिहार के कुछ जिलों के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी की बात सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार के 500 से ज्यादा स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को देश में शरिया कानून लागू करने जैसी घटना करार दिया है। इसके अलावा प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं ने भी शुक्रवार की छुट्टी का जिक्र करते हुए धर्म को शिक्षा के साथ मिलाने पर सवाल उठाए। उधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हम नेताओं को हर छोटी मोटी बात पर तूफान खड़ा नहीं करना चाहिए। लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृत कॉलेज में हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। कुछ इसी तरह का सियासी बवाल झारखंड में भी मचा है, जहां बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि संडे को छुट्टी मिलने की शुरुआत कहां से हुई। रविवार को छुट्टी की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के जनक कहे जाने वाले नारायण मेघाजी लोखंडे के चलते रविवार की छुट्टी मिलनी शुरू हुई। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मजदूरों को हफ्तों में 7 दिन काम करना पड़ता था, जबकि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती थी। ऐसे में मेघाजी लोखंडे ने आवाज उठाई और 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने पर राजी हुए। फिर 10 जून 1980 को अंग्रेजी हुकूमतों ने रविवार के दिन छुट्टी घोषित की। दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि रविवार को छुट्टी की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि ये दिन ईसाइयों के लिए गिरजाघर जाकर प्रार्थना करने का दिन होता है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, यमन, कुवैत, इजराइल, लीबिया, ओमान, इजिप्ट और सूडान जैसे कई देशों में शुक्रवार को वीकली ऑफ होता है। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए आपने समझने की कोशिश भी की कि आखिर किस तरह से अब स्कूलों में जो धर्म की सियासत है, यानी जो धर्म के आधार पर जो वीक ऑफ होने लगे हैं, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर जी के लाइव में और हमारे खास शो प्रहार में। सर, बड़ा सवाल यही है कि अब क्या शिक्षा के स्तर में भी धर्म के नाम पर राजनीति की जाएगी? देखिए प्रशांत जी, आप ये देखेंगे कि हमारे देश में कई बाजार जो है मंगलवार को बंद होते हैं, कई बाजार सोमवार को बंद होते हैं, कई बाजार रविवार को बंद होते हैं। ये बाजारों की बात है। तो बाजार में क्या है कि एक कारण होता है। तो जो लोग मंगलवार हनुमान जी की प्रार्थना से जुड़े हुए होते हैं और जो दुकानों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको मंगलवार सूट करता है, तो उन इलाकों में क्षेत्रवार हिसाब से ये प्रैक्टिस चलता रहा है लंबे समय से। फिर सोमवार कई होने लगा इसलिए क्योंकि रविवार को बंद करना मुश्किल है। रविवार सबकी सरकारी छुट्टी होती है, तो दुकानों में क्या होता है कि रविवार खोलना जरूरी है, तो वो सोमवार को लेने लगे। यानी कहने का मतलब है सुविधाजनक स्थिति से बाजार बंद होते हैं। लेकिन अभी क्या बात हो रही है? अभी बात हो रही शैक्षणिक संस्थान सरकारी बंद, स्कूल बंद होंगे तो किस तारीख को होंगे, किन की सुविधा के हिसाब से होंगे, किस कम्युनिटी के हिसाब से होंगे। तो आमतौर पर हमारे देश में संडे को जो बंद करने का रिवाज है, वो सरकारी स्कूल से लेके कार्यालय तक सब बंद होते हैं, तो रविवार को बंद होता है। तो रविवार को क्यों बंद होता है? तो जाहिर बात है कि हम लंबे समय से अंग्रेजों के गुलाम रहे और उस समय से हम लोगों के यहाँ एक प्रैक्टिस हो गई। रविवार को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और आज़ादी के बाद भी ये एक्सेप्टेड है कि रविवार को सरकारी छुट्टी रहती है। इवन सदन बंद होता है, संसद, राज्यसभा, सब जगह, लोकसभा सब बंद होता है, विधानसभा सब बंद होता है, अदालतें बंद रहती हैं। तो ये प्रैक्टिस है कि संडे बंद होगा। तो सवाल है कि हम इसको तोड़ करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या संडे से ज़्यादा कोई दूसरे दिन की एक्सेप्टेबिलिटी है?
तो हमें नहीं लगता कि देश में संडे से ज़्यादा छुट्टियों के लिए किसी और दिन की स्वीकार्यता है। मैंने बाजार का उदाहरण इसलिए दिया कि संडे जब सारी की छुट्टी होती है तो बाजार खोलना चाहिए, तो उस दिन बाजार जी। बंद नहीं रहते। लेकिन जब हम स्कूल की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो संडे में ही आएगा और सारे स्कूल संडे में बंद होते हैं। लेकिन मगर सर ये क्या वजह है? सर लेकिन ये क्या वजह हो रही है कि अगर हम बिहार झारखंड की बात करें, और अब तो आंच यूपी तक भी आ गई है कि जहाँ जहाँ पर जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, या फिर ऐसी रिपोर्ट आई है कि 60% से ज़्यादा जहाँ पर मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर वो दबाव बनाते हैं कि शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाए, जो कि जुम्मे का दिन होता है, नमाज का दिन होता है। अब इसको लेकर जो यूपी में जब आंच आई है, तो यूपी में तमाम जो हिंदू संगठन है वो मंगलवार का राग अलाप रहे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि किसी इलाके में अगर किसी दिन को छुट्टी की ज़रूरत है, तो ये ऑफिशियल होना चाहिए कोई भी चीज़, अनऑफिशियल ढंग से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब शुक्रवार को अगर किसी स्कूल में, किसी इलाके के स्कूलों में इसलिए छुट्टी है कि वहाँ मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, तो देखिए जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आता है तब तक तो सबको मान्य है, तो बच्चों को मान्य है, स्कूल के पढ़ाने वाले शिक्षकों को मान्य है, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपत्ति आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी और कारण से दिक्कत है, किसी समुदाय को दिक्कत है, तो इसका सॉल्यूशन जो है ऑफिशियल होगा। सरकार क्या सोचती है, प्रशासन क्या सोचता है, तो डीएम को ये अधिकार हो कि अपने इलाके के स्कूलों को वो किस दिन छुट्टी देना चाहते हैं। आपने देखा होगा, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ एक प्रयोग डीएम के स्तर पर ऐसा हुआ था कि किस घंटे में ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता है, इसका स्टडी करने के बाद में सारे ऑफिसेस को ताकीद कर दी गई थी कि आप ऑफिस का टाइम इस इलाके में इतना समय रखिए, इस इलाके में इतना समय रखिए, इस समय, ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। एक प्रयोग था, थोड़े समय के लिए हुआ था, लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ। अगर सफल होगा तो निश्चित रूप से डीएम इस पर अमल करेंगे कि ट्रैफिक जाम से पब्लिक को बचाना है। तो उसी तरीके से स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार होना चाहिए वो वहाँ के लोगों को के व्यापक हित में क्या सही है और क्या गलत है वो निर्णय ले। इसको धर्म का मामला अगर बनाएंगे तो फिर हर जगह ये फसाद बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। जी सर लेकिन सर आप सच कह रहे हैं, आप बाजारों का उदाहरण दे रहे हैं, बाजारों की बात अलग हो जाती है, लेकिन स्कूल एक बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, जितनी भी जो शिक्षा का मामला है, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन है कि पूरे देश में लगभग ही संडे को ही छुट्टी दी जाती है। अब अगर ऐसे में अगर कुछ लोग एक अलग से कोई दिन चुन लेते हैं और उस दिन छुट्टी देते हैं, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं और जो खबरें सामने आई वो ये भी आई हैं कि झारखंड के करीब 100 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं, क्या ये माना जाए कि सरकार को भी जानकारी नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बिना सरकारों के जानकारी के इस तरीके से करीब 100 स्कूलों में जो वीक ऑफ का पैटर्न है वही बदल दिया जाए? यहाँ इसको इस रूप में लेना चाहिए, जी इस रूप में लेना चाहिए कि जिस इलाके में ये निर्णय हुए उस इलाके में विरोध है क्या। अगर वहाँ विरोध नहीं है, वहाँ के लोग सब सहमत हैं किसी खास दिन को छुट्टी में देने के लिए, तो बाहर दूसरे जगह के वालों को विरोध करने की क्या जरूरत है, उस विरोध का मतलब क्या है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि हमारे देश में जब ये सुविधा है कि संडे को छुट्टी है और न वो हिंदू का है न मुसलमान का है, एक परंपरागत रूप में स्वीकार्य बन गया है। हालांकि उसका संबंध क्रिश्चियनिटी से जरूर है, लेकिन हमारे देश में वो बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव नहीं रखता है, तो ये एक तरह से सबके लिए मान्य बात है। तो इस पैटर्न को अगर हम तोड़ते हैं और थोड़ा लोकल स्तर पर जाता है, तो आपत्ति भी का महत्व भी लोकल स्तर पर ही है। अगर एक जिले में जहाँ की बात हम कर रहे हैं वहां पर आपत्ति आती है तो महत्वपूर्ण है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन वहां के लिए जी। लेकिन सर फिर समस्या बढ़ेगी ना, क्योंकि वही मैं आपसे कह रहा था कि जैसे आपने बोला कि लोकल स्तर पर अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब आपत्ति, अब जैसे यूपी में देखें तो यूपी में अब जो कुछ हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि मंगलवार को छुट्टी करो, तो ऐसे तो फिर हर एक धर्म की व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, जो जहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन होगी या किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो वो अपने अपने हिसाब से स्कूलों में अवकाश की मांग करेंगे। तो इसे आप कितना सही मानते हैं? देखिए, स्कूल में पढ़ने के लिए हिंदू संगठन के लोग नहीं आते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए सभी लोग जाते हैं। ये हो सकता है कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो, ये संभव है। तो
सवाल है कि प्रशासन को क्या उचित लगता है। कुछ लोगों की मांग करने से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ अभिभावक उठ करके मांग करें कि नहीं हमको मंगलवार को चाहिए छुट्टी, तो अभिभावक की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के वास्तविक प्रतिनिधि वही है। बाकी हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन क्या कर रहे हैं, इस बात से इसका फैसला नहीं होना चाहिए। सर, इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। कई राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं, मतलब बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रही है कि ऐसा वोट बैंक के लिए भी किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सब वोट बैंक के लिए भी किया जाता है कि छूट दी जाती है स्पेशल कुछ जगह पर? पहली बात तो ये है प्रशांत जी कि जो स्कूलों में छुट्टियों के जो उदाहरण सामने आए हैं, ये उदाहरण रघुवर दास सरकार में, बीजेपी की सरकार में भी थे। ऐसा नहीं कि हेमंत सरकार में नई बात पैदा हो गई है। उसकी संख्या कुछ बढ़ गई है, ये है, लेकिन ये चीजें स्कूल में जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहाँ मुसलमान शुक्रवार को छुट्टी देना वो स्थानीय प्रशासन का फैसला। मैंने पहले कहा अभिभावकों की मांग पर हो सकता है कि किया गया हो। मुझे हर जिले के बारे में अपडेट नहीं है कि क्या फैसला है, किस स्तर पर फैसला है, लेकिन अभिभावक अगर चाहते हैं, छात्र चाहते हैं और स्कूल के टीचर को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर वाले या किसी धर्म और किसी और आधार पर बोलने वालों की अहमियत नहीं होनी चाहिए। ये विशुद्ध रूप से अभिभावक और एडमिनिस्ट्रेशन का मामला होना चाहिए, बच्चों का और टीचर का मामला। लेकिन सर बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है इस पूरी घटना को, जो शुक्रवार का जो अवकाश है उसे एक तरीके से सरिया घटना जैसी बता दिया है, सरिया कानून जैसा बता दिया है कि जहाँ जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर वो अपने हिसाब से छुट्टियां करा रहे हैं स्कूल में। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गिरिराज जी को मुद्दा बनाना है, तो क्या मुद्दा बनाने के हिसाब से चीजें तय होंगी कि कोई मुद्दा। मैंने पहले भी कहा कि अगर स्थानीय स्तर का मुद्दा है तो इसको स्थानीय स्तर पर सोल्व होना चाहिए। इसको राष्ट्रीय स्तर पर कोई मंत्री बोले या कोई पार्टी का नेता बोले तो इसका मतलब है उनकी नीयत में खोट है, वो हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं होना चाहिए, ये अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय प्रशासन का मामला होना चाहिए। अगर यहाँ से हम चीजों को देखेंगे तो जो लोग गलत तरीके से इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं उसको इसी किस्म से रोका जा सकता है। क्योंकि ऐसी क्या वजह होती है, ऐसी क्या वजह होती है कि जैसे 100 स्कूल चल रहे हैं, उनका वीक ऑफ का पैटर्न बदल गया, लेकिन जब जब मुद्दा कभी उठता है और सरकारों की बात आती है तो सरकारें कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है। कैसी कैसी घटनाएं आई कि बाद में डीएम भी कहते हैं कि हमें ऐसी घटना की जानकारी नहीं है। ये देखिए, ये बात तो सही होती है कि सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो वहां नीचे पे लागू हुआ है जिले स्तर पर। निर्णय जिला स्तर से लिया गया है, लेकिन जानकारी तो होनी ही चाहिए। राज्य सरकार बोले हमें पता नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। राज्य सरकार ये कह सकती है कि इस निर्णय में हम भागीदार नहीं थे, ये स्थानीय प्रशासन का निर्णय है, लेकिन मेरी जानकारी में है। इस चीज को अगर इस तरीके से कहा जाएगा तब ये मान्य है, लेकिन कहे कोई राज्य सरकार की हमें पता नहीं है, तब इसका मतलब है कि आप सरकार चलाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल सर, संक्षेप में मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो पैटर्न चल पड़ा है कि अपने अपने हिसाब से वीक ऑफ का, इस पर आप क्या फाइनल कंक्लूजन करना चाहते हैं? क्या सही है या फिर जो रविवार का जो अवकाश चला आ रहा है सालों से वही परफेक्ट है पूरे देश में सभी स्कूलों के लिए? मेरे ख्याल से रविवार का, चूंकि पूरे देश में सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई व्यवस्था है, पैटर्न है छुट्टियों का, तो ये बना रहे, ये ज़्यादा बेहतर है। पर अगर किसी सूबे की, किसी इलाके की पूरी आबादी अगर ऐसा चाहने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई आपत्ति नहीं हो, तो फिर वो स्थानीय स्तर पर फैसला होता है, तो इसमें भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और जिसको लागू कराना है कि नहीं मंगलवार होना चाहिए या कोई और दिन होना चाहिए, अगर अधिसंख्य लोग ऐसा सोचते हैं तो उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए। जरूर, थैंक यू सो मच सर, अब हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की डिबेट हमारी इसी मुद्दे पर थी कि क्या जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, क्या पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को ये अधिकार है तय करने का कि वो अपने हिसाब से कोई भी जो अवकाश है वो चुन सकते हैं, चाहे वो शुक्रवार हो या मंगलवार हो, या फिर छात्रों को लेकर, स्कूलों को लेकर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो रविवार का जो अवकाश चला रहा है वही रहना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज की जो प्रहार की हमारी डिबेट है वो छोड़कर जा रहे हैं, और तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एडिटर जी। नमस्कार।